आ गए, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। जरूरत से ज्यादा सोचना। बंदा बैठा हुआ है किताब खोलकर 1 घंटे से पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पिछले 1 घंटे से वह पढ़ाई नहीं कर रहा, बल्कि वह कुछ न कुछ सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। कोई अंत नहीं है। वह कोई काम करने जाता है, फिर से उसके दिमाग में वही सोच घुस जाती है। जब कोई डिसीजन लेना चाहता है, तब भी 100 बार सोचता है और नतीजा वह डिसीजन ही नहीं ले पाता। इसे कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। सोच के पूरे थॉट प्रोसेस को लकवा मार गया है। ओवर थिंकिंग का जो टॉपिक है ना, इसे बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप अपने प्रेजेंट से कट जाते हो, यानी जो आप उस वक्त काम कर रहे थे उससे आपका नाता टूट जाता है। अपने विचारों को वर्तमान में पकड़ कर रखना ही सबसे बड़ा सबूत है। आपका खुद पर कंट्रोल है। पास्ट का जाल। जब आप अतीत के बारे में सोचते हो तो मन में आता है ऐसा होता तो वैसा होता। मेरे भाई, पास्ट को आप बदल नहीं सकते। पास्ट केवल और केवल एक टीचर की तरह होता है। उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि आप उससे सीखो। वह कमी निकालने के लिए या खुद को दोष देने के लिए नहीं है। जैसे ही आपका पास्ट कोई विचार आए तो खुद को याद दिलाओ कि जो होना था वो हो गया। अब इस सीख से मैं अपना आज कैसे बेहतर बनाऊंगा। फ्यूचर का डर। भविष्य के बारे में सोचकर परेशान होना वैसा ही है जैसे आप बिना बारिश के छाता लेकर खड़े हो जाते हो। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप उसके बारे में कितना सोचते हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप आज इस मोमेंट में क्या करते हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करें। मैनुअली डिस्ट्रैक्शन। जब आपको लगे कि दिमाग हाथ से निकलता जा रहा है तो तुरंत अपना माहौल बदले। वॉकिंग पर निकल जाएं या कोई ऐसी हॉबी पकड़े जो आपको पसंद हो। ग्रेटिट्यूड का अभ्यास। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे आसपास क्या है। हम सूरज के लिए ग्रेटफुल नहीं होते जिसकी वजह से जीवन है। हम उस ऑक्सीजन को भूल जाते हैं जिससे हमारी सांसें चल रही हैं। एक लंबी गहरी सांस लो और महसूस करो कि आप जिंदा हो, स्वस्थ हो। जब आप इन सब चीजों पर ध्यान देते हो जो आपके पास है, तो कमी वाली सोच, ओवर थिंकिंग अपने आप ही कम हो जाती है। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसे आप लोग जाकर जरूर देखना। प्रॉब्लम बनाम सॉल्यूशन। आपकी लाइफ में कोई समस्या आई, आपके पास 2 चॉइस है। या तो समस्या के बारे में सोचते रहो और दुखी हो जाओ, या फिर सॉल्यूशन के बारे में सोचो। अगर बहन ऑफिस से लेट आ रही है तो बैठकर अनहोनी सोचने से बेहतर है कि आप ऑफिस कॉल करो या उसकी लोकेशन चेक करो। एक्शन लेना ही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत से लोग इसलिए ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि वे परफेक्ट बनना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक कहानी सुनिए। कहते हैं द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान से एक ऐसा पति मांगा था जिसमें 5 विशिष्ट गुण हो। भगवान ने समझाया कि ये 5 गुण एक इंसान में होना नामुमकिन है, लेकिन द्रौपदी नहीं मानी। नतीजा, अगले जन्म में उन्हें 5 पति मिले, पांडव। कहने का मतलब यह है कि जब भगवान खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कोई परफेक्ट इंसान नहीं बनाया, तो आप खुद को या दूसरों को परफेक्ट बनाने की जिद में क्यों सोच कर जान दे रहे हैं। कोई फिल्मों में ऑस्कर ले रहा है तो जरूरी नहीं कि वो मैराथन में भी गोल्ड जीत ले। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। अपनी कमियों को स्वीकार करना ही शांति का रास्ता है। आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेना पड़ेगा। अगर आप आज वहाँ नहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए था, तो अभी देर नहीं हुई है। आप बीता हुआ वक्त नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला वक्त जरूर आपके हाथ में है। जब आप खुद को मोटिवेट करते हो कि यू डिजर्व बेटर, तब आपकी कंसिस्टेंसी वापस आती है। अपने विचारों को कंट्रोल करना मुश्किल है, पर श्री कृष्ण के शब्दों में नामुमकिन नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए कि वर्तमान में चाय पी रहे हैं तो बस चाय का स्वाद लीजिए। दुनिया भर की टेंशन किनारे रखिए। काम कर रहे हैं तो बस काम कीजिए। मेरा पर्सनल एडवाइस, आपका पूरा फोकस इस बात पर लगाएं कि आप इस दुनिया में, इस देश में अपना और अपने परिवार का नाम कैसे ऊंचा कर सकते हैं। जब मकसद बड़ा होगा तो फालतू की बातें सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए तो समझ जाइए कि आपके अंदर वो धीरज है, वो कंट्रोल है जो बहुतों के पास नहीं है। बहुत लोग इसे बीच में छोड़कर सोचने निकल गए होंगे। अपना ख्याल रखिए, अभ्यास जारी रखिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप सोचने के लिए नहीं, कुछ कर दिखाने के लिए पैदा हुए हैं। और याद रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि बदलो सोच, बदलो जिंदगी। मैं मिलता हूँ आपसे 5 दिन बाद।